यही सरकार बोल रहा है जहीं जुगी वही मकान, जो घर से बेघर कर रहा है यही सरकार है, जो मतलब हमारे सबसे सरकार बन गया। अब हमारे सबके उजाड़ रहा है तो कहाँ जाऊँ सरकार के। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ, जो बचा है हमारा सबके जितना ही है मैं उतना ही में रहूँगा और जाऊँगा भी नहीं। बुलडोजर भी आएगा तो सब वहीं पे बस उसी के तर चला जाऊँगा, लेकिन हम सब भागेंगे नहीं। तो वही है कि जहर लगाए या फांसी लगाए, 2-3 आदमी तो मर गए ना, हम लोग भी यही काम करेंगे। आप नहीं सुन रहे हैं ना, तो खुद वो जहर दे और न तो खुद हम लोग खा के मरेंगे, न तो फांसी लगा के मरेंगे। हम लोग यहाँ पे 17 साल से रह रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, एक छोटे बच्चे थे, एक पेट में था, तभी हम लोग आए थे। अब तब से थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने घर बनाया। कई बार घर बनाया तो पुलिस वाले आके तोड़ जाते थे, तो कई बार हमारे घर वाले को उठा के ले जाते थे। फिर हम लोगों ने फिर कैसे कैसे करके फिर कोठी में काम करके ये करके उन लोगों को पैसे दे के, वन विभाग वाले को पैसे दिए, हम लोगों ने ज़मीन का प्लांटी दिए, फिर हम लोगों ने वो क्या कहते हैं पुलिस वाले को पैसे दिए, वो सब पैसे ले के चले गए। फिर हमें घर बनाने दिए, हम लोग घर बना के फिर रह रहे थे। फिर 2016 में उधर टूटा था, तब भी हम लोगों को नहीं बताया गया जो आप लोग घर मत बनाओ, आप लोग यहाँ पे मत रहो। इसको भी 6 साल 5 साल 6 साल हो गया। फिर उसके बाद 2020 में भी टूटा, उसमें भी किसी को नहीं बताया गया। जिधर तोड़ा गया उधर बताया गया जो आप लोग घर खाली कर दीजिए, इधर टूटने वाला है, लेकिन हम लोगों को नहीं बताया गया, इधर का किसी को नहीं बताया गया। फिर अप्रैल में भी टूटा, उस टाइम में भी नहीं बताया गया। फिर अचानक सा हम लोगों को 8 जून को फिर अनाउंसमेंट हुआ, जो 9 जून को 2021 में 9 जून को वो घर टूटने वाला है। सो आप अपने अपने सामान सब खाली कर लीजिए, झुग्गी मकान दुकान सब कुछ खाली कर लीजिए, नहीं तो आपका सामान टूटेगा तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। तो हम लोगों ने तो कुछ खाली किया नहीं। अब जब इतने कष्ट झेल रहे हैं, पत्थर खोद के, कभी कहाँ पे गड्ढा है तो गड्ढे को भर के, पहाड़ हैं तो पहाड़ को तोड़ के, पैसे लगा के हम लोगों ने घर बनाया, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? अभी 2 साल से कोरोना चल रहा है, महामारी चल रहा है, उसमें ऐसे काम छूटा हुआ है घर वालों सबका, तो हम लोग कोठी में काम करते हैं तो दिन गुजर चलता है, फिर कहाँ जाएं हम लोग? हम लोग बस इतना चाहते हैं जो हम लोगों का जितना ही बड़ा प्लॉट है या घर है, एक ही घर है या 2 घर है, हम लोग अपने ही घर में रहने दे। हम लोगों को कोई पुनर्वास भी नहीं चाहिए, दूसरे जगह भी नहीं चाहिए, हम लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहने दे। हम लोगों को यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत कष्ट झेले हुए हैं, तो हम लोग सोचते हैं जो यहीं पे हमारे बच्चे पले बड़े हैं यहीं पे रहें, हम लोग भी हमारे बच्चे सब। उस टाइम 1,35,000 में दिए थे और 1,35,000। हाँ, जमीन खाली जमीन बनाने का अलग पैसा जैसे बनता था वैसे आते थे लोग लेने के लिए। और फिर आप लोगों ने पैसा जोड़ कर मकान बनाए। हाँ, और फिर लगातार कितने साल से मतलब हो गए उसके? फिर कब आप लोगों को पता चला, कब यहाँ पे आके नोटिस चिपकाया गया कि यहाँ पे जमीन? नोटिस तो अब जाकर अभी चिपकाया, अभी पहली बार ये है अचानक, पहले तो हम लोग को पता नहीं था कि ऐसे जगह है ये, ऐसी जगह है। हाँ, हम लोग तो दिल्ली कह के न दिया कि दिल्ली में है ये। क्या फिर अभी बिल्डर आप लोगों ने कभी संपर्क करने की कोशिश की? कोई नहीं आया। आप लोगों ने जमीन ली? कोई नहीं आया, तब से कोई नहीं। 6,20,000 में लिए हैं। मैं यहाँ पर अपने गांव का ज़मीन बेच के थोड़ा मैं फिर दे के उसको 20,000 रुपया पुलिस वाला ने बोला हमको दो, आप घर बनाओ, निश्चित रहो, खोपड़ी बन के रहो, तो मतलब यहीं रहो, कहीं नहीं जाना है। अब जब हम ज़बरदस्ती करने लगे कि हमको प्रूफ नहीं है, जब खोजेगा कोई आएगा तो मेरा 2 रसीद भी बना दिया कि लीजिए पर रसीद, और उसका आप भरोसा कीजिए, कुछ भी होगा तो मेरे को नाम बोलना, वो हम अपना हासिल कर दूँगा, आपका पर को ना टोचर ना कुछ आएगा, सो बोल चुका। तब हम भरोसा पर ले लिए। अब ले लिए तो मैं गढ़ी में रहते थे, मैं वहाँ भी कुछ आदमी को मकान मालिक के पूछे, भैया ये ज़मीन कहाँ का है, इसमें मेरा बिहार में तो
केवाला बनता है, यहाँ तो केवाला भी नहीं दे रहा है। तो बोला कि यहाँ बेटा पावर टोनी बना हुआ जाता है, खाली नाम लिखा जाता है कि ये फलना का रजिस्ट्री हो गया, ये चिलना का रजिस्ट्री हो गया। तो हम विश्वास पर ले लिए। जब लोग कहता हम करोड़ में खेल रहे हैं तो हमको कल इतने पैसा गया तो क्या हुआ, मेरा तो बाल बच्चा का भविष्य बन जाएगा और शहर में का कमाएंगे खाएंगे, बाल बच्चा सुखी से रहेंगे। यहाँ कहाँ सुखी रहेंगे, यहाँ तो मकान वाले ऑर्डर आ गया तोड़ने का सरकार। बिजली तो है ही नहीं है, पानी आ ही रहा नहीं है। पानी की बोल के गए कि पानी मिलेगा, न पानी मिल रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है कि पानी को लेकर कटौती की जा रही है, रोका जा रहा है टैंकर को आने से। वो कितना आप लोगों में प्रभाव, कितना परेशानी में डाल रहा है? बहुत ज्यादा। मेरे पास ना पानी है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। और पानी के कारण ना मेरे घर में बर्तन धुल आता है, बिस्लरी का पानी लाते हैं, उसी से बर्तन धोते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से लेटरिन बाथरूम जो भी करना है। 20 रुपये बोतल, एक बोतल पड़ता है, उससे मैं क्या कर लूँगी। और जितने भी कपड़े इकट्ठा कर करके रखी हूँ, किसी को घर में मिलता है पानी तो जा करके धो लेती हूँ, 2 बाल्टी 1 बाल्टी, और नहीं मिलता है तो गुजारा कर रही हूँ, बस ऐसी कर रही हूँ। सर अभी तो हम लोगों का पानी कुछ दिन पहले से हम लोगों का दिल्ली का पानी भी थोड़ा उपलब्ध कर दिए गए थे, यहाँ पे सब मिलके वो पानी भी बंद करवा दिया गया। अब हरियाणा से जो हम लोगों को टैंकर आता था वो भी बंद करवा दिया गया। तो अब हम लोग कहाँ से पानी पियेंगे और कैसे बिजली के बिना जिएंगे। यही सरकार बोल रहा है जहीं झुकी वहीं मकान, जो घर से बेघर कराए। अभी भी पानी ढो के लाया हूँ तब ना आ रहा हूँ, यही हो रहा है सरकार का। जब वोट मांगने आते थे तो हम ही सब वोट दे रहे थे, जीत गया है ना। अगर हम पब्लिक नहीं देते तो फिर कहाँ जाते, क्या होता। रूम से या गूगल मीट से होता है ये सबसे। और नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है इधर। ये पहले थोड़ा सा नहीं कटा था, हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। 12th क्लास में पढ़ती हूँ, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्कूल में। ये जब से कोविड शुरू हुआ है 2 साल से, तो पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन अब जब से खोरीगांव टूटने का आया है तो उससे और प्रॉब्लम हुआ है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो हमारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल नहीं दे पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में। पहले तो आदेश से पहले बहुत अच्छा नेटवर्क आता था, लेकिन जब से आदेश आया है टूटने का, जब से नेटवर्क बहुत ख़राब आ रहा है। बस थोड़ा बहुत 1 मिनट के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है। मैंने 2 प्रैक्टिकल मिस कर दिया है इसी नेटवर्क की वजह से। आज भी मेरा हो रहा था लेकिन बहुत परेशानी से हुआ है। एक वो भी छत पे जाके बैठ के देना पड़ा मुझे। पानी की कमी भी है और हर चीज़ की दिक्कत आ रही है। यहाँ पे सब कुछ काट दिया, लाइट भी काट दिया और पानी भी ढंग से नहीं दे रहे हैं। तो एक तो लाइट ढंग से नहीं देते हैं, सो मोबाइल की वजह से भी नहीं पढ़ पाते। और स्कूल भी वैसे बंद हो रखा है तो हमें फ़ोन में ही पढ़ना होता है, तो हम इस वजह से पढ़ भी नहीं पाते हैं। हमें किसी से डर नहीं लगता है, सबसे पहली बात। और क्या कहते हैं कि अगर 1000 भी पुलिस आ जाएगी ना तो हम लोग के घर को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि हम लोग अपने घर को नहीं तोड़ने देंगे। अगर 1000 पुलिस भी आ जाएगी, क्यों क्या कहते हैं कि यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, वो भी तो वन विभाग में बनी है, पर इन गरीबों का ही पेट क्यों काटा जा रहा है। वो जो बिल्डिंग्स बनी है वो भी वन विभाग में आता है, पर उसको नहीं तोड़ा जा रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग अमीर है, हम लोग गरीब हैं। और हर बार ऐसा ही हुआ है कि गरीब के पेट पे लात मारा गया है, अमीर को छोड़ दिया गया है। हमेशा यही होता आया है और अभी भी वही हो रहा है। और लाखों करोड़ों की आबादी वाले क्षेत्र में ऐसे कैसे कोई तोड़ सकता है? हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। और यहाँ से हम अगर ये तोड़ भी देगा ना तो भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आदमी वोट भी दे रहा है, वो कहाँ जाता है? हम तो सुप्रीम कोर्ट साहब से कहेंगे कि सर आप आइए, ये जो आपको दिख रहा है इस कॉलोनी में आप घूमिए, 1 आध घंटा आकर के देखिए यहाँ की समस्या क्या है। हमारा तो पानी रोक दिया है, लाइटें रोक 14 रुपया यूनिट देते हैं सर। पूरे भारत में 14 रुपये यूनिट नहीं, लेकिन हम देते हैं, यहाँ पर झेल रहे हैं। चलो भाई चल रहा है। क्या मांग है सर? मांग ये है जो सरकार को सच में ये जगह चाहिए तो हम लोगों को कहीं बसा दिया जाए, ताकि हम लोग सुरक्षित अपने बच्चों के साथ रह सकें। अब इस तरह से उजाड़ेंगे तो उजड़ जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? मरने का अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। कहाँ जाएंगे? कोरोना समय है, 2 गज की दूरी रहो, मास्क लगा के रखो, नौकरी नहीं है। ऐसी हालत में क्या करेंगे बताओ? हमसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे समझ में सर।
सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है, पूर्ण भरोसा सारे समाज को, क्योंकि हम उसी समाज में से, आप ही के खून है, आप ही का समाज है। कोई बाहरी तो है नहीं, बांग्लादेशी है नहीं, सोहिया है नहीं, भगे हुए हैं नहीं। यहाँ का एड्रेस है, हम लोगों का भी जहाँ से आए हैं वहाँ का भी एड्रेस है, पता कर सकते हैं। अब इसी समाज के लोग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जो भी चाहें, जो भी जैसा उनको अच्छा लगे अच्छा करें, बुरा लगे बुरा करें हमारे साथ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और सम्मान भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो अपनी विचारधाराएं कुछ करके इनका पुनर्वास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो आदेश था, लेकिन उसके ऊपर भी बात आती है, राज्य सरकार पे भी सौंप रखा है। सर, हम तो इसका भी सम्मान कर रहे हैं। हम तो जब से आए हैं तब से यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था। आज मेरे को भी 16 साल हो गए। हम तो रीसेल की ज़मीन लिए थे, यहाँ कोई नहीं था। लेकिन मैं इस चीज़ की अवहेलना नहीं कर सकता। ठीक है, ज़मीनें जितनी पब्लिक बस गई है, माननीय महोदय से हमारा अनुरोध रहेगा कि पब्लिक को बसे रहने दें। और जो पेड़ पौधे की जगह बतेरी पड़ी हुई हैं, पूरा हरियाणा पड़ा हुआ है, जंगल बहुत बतेरे पड़े हैं। आदमी अपने अपने दरवाजे पे भी पेड़ पौधा लगा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी पेड़ लगवाने का योजना चालू कर रखे हैं कि जिससे कि हमारा जो प्रदूषित देश है वो स्वच्छ बने, तो हम उसका भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि गरीबों को मिटा करके और आप पेड़ लगा दो। पेड़ तो और कहीं भी लग सकते हैं, फॉरेस्ट और कहीं भी बसाए जा सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर इतनी खाली पड़ी ज़मीनें हैं, क्या इन गरीबों का आसिया नहीं दिख रहा है जो इस पर फॉरेस्ट बसेगा? 10,000 से ज़्यादा घर, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का बसा ये गांव, खोड़ी गांव। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीज़न के बाद यहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी एक झटके में दुर्बल हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 20 साल 25 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आखिर वो अब इस हालात में इस पूरे गांव को छोड़कर कहाँ जाएं? पिछले कई दिनों में आत्महत्या की भी घटना इस गांव में हो चुकी है। बताया जा रहा है 3 परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कारण सिर्फ एक कि वो परिवार और लोग इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाना नहीं चाहते हैं। कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब पुलिस प्रशासन, सरकार और कोर्ट और गांव में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उन लोगों के बीच बातचीत चल रही है, प्रशासन अपना काम भी कर रहा है, तो उसके बीच में यहाँ पर बिजली और पानी को क्यों रोका जा रहा है? इंसानियत के नाते सभी लोगों का ये धर्म है, ये हक है कि उन्हें बिजली मिले, उन्हें सही तरीके से पानी मिले। आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह यहाँ पर इंटरनेट के कनेक्शन को भी कम किया गया है। जो बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अब यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि क्या सरकार यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा घर जो हैं उनके लोगों को कंपनसेशन दे पाएगी? और अगर कंपनसेशन दे भी पाती है तो वो वक्त का क्या जो वक्त यहाँ पर गांव के लोगों ने गुजारा है, वो ज़िंदगी अब वो यहाँ पर लेकर दिल्ली के किस कोने में जाएंगे? अरावली रेंज चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, ये बहुत बड़ी रेंज है। इस पर न जाने कितने गांव बसे हैं। तो आखिर खोड़ी गांव के लोगों का इनसे क्या लेना देना है और इन लोगों की क्या गलती है कि सिर्फ एक ही गांव को निशाना बनाकर हटाया जा रहा है? वसीम बरेलवी की एक शेर है ना, छोटे लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं लेकिन समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, खोड़ी गांव, फरीदाबाद से द हेडलाइन के लिए।